आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आप तमाम का फिर एक बार खैर मकदम है। आज का ये प्रोग्राम पेश करने की वजह कोई ख़ास वजह तो नहीं है, लेकिन इतनी मामूली भी नहीं है, क्योंकि मैं एक हैदराबादी कहावत है, भागते की लंगोटी भी नहीं छोड़ना, बल्कि वो हालत हो गई है आजकल। आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, क्योंकि जो लोग रोज़ अखबारात पढ़ते हैं, सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन का 1 एकड़ 4 गुंठे वो मनीकोंडा में उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलोनी में एक सरकारी टुकड़े की ज़मीन, जिसको तेलुगु देशम के ज़माने में चंद्रबाबू नायडू ने उर्दू की बका के लिए अलॉट किया था। उस वक्त इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती साहब उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हुआ करते थे। 92 की बात है ये। उस ज़माने में ये ज़मीन अलॉट की गई थी। हालांकि ये ज़मीन हुसैन शाह वली की हो सकती है या और किसी की हो सकती है, ये बात अलग है, लेकिन इस ज़मीन को उर्दू एकेडमी के लिए अलॉट की गई थी। ये ज़मीन तब से लेके अब तक बिल्कुल महफूज थी, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है और जब से आपने देखा है, कई चीज़ें सुनने में आती हैं ज़मीनों के कब्ज़ों के बारे में, ज़मीनों की मांडवली के बारे में, तस्फियों के बारे में। बहरहाल रियल इस्टेट का माफिया एक्टिव है, फला है, वो है, ये है, लेकिन जब तक कोई पावरफुल हाथ आपके सर पर नहीं है, इस किस्म का काम कोई नहीं कर सकता। इस ज़मीन को माइनॉरिटी वेलफेयर के सेक्रेटरी साहब ने एक जियो जारी करते हुए, जियो नंबर 20 जारी करते हुए 16 तारीख को एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी को लीज पर दे दिया, और इसकी खबर ना मंत्री को है, ना उर्दू एकेडमी के चेयरमैन को है। तो बहरहाल इसके लिए बहुत सारे लोग एहतजाज कर रहे हैं, उर्दू अखबारात दबा के लिख रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब भी जियो कैंसलेशन का डिमांड रखे हैं। बीआरएस पार्टी के कायदीन बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं। वहीद अहमद साहब हैं, एडवोकेट, बीआरएस पार्टी के सीनियर कायदीन, अकबर हुसैन हैं, और शेख मोहम्मद अज़हर हैं, मोहम्मद तैयब शरीफ हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इसमें, और इन लोगों ने चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात की, संजय जाजू साहब से, और डिमांड किया कि जियो कैंसिल किया जाए। लेकिन अब तक कैंसिलेशन का तो छुड़िए, उसके अबायंस में रखने की बात तक नहीं आई। ये आहिस्ता आहिस्ता से ये चिंगारी सिलकते जा रही है, और आग में तब्दील होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये बात छुप नहीं सकती, सबको मालूम हो गई है। एक छोटा सा टुकड़ा उर्दू एकेडमी का आप अलॉट तो नहीं करे थे, लेकिन अलॉट शुदा ज़मीन को आप इस तरह लेके किसी को खैरात करने का इख्तियार किसने दिया आपको? तो आइए हमारे वकील साहब वहीद साहब से पूछते हैं कि आपकी कार्रवाई कहाँ तक आई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं टी न्यूज़ के नाजरीन का और ख़ास करके ख़य्यूम भाई जो मुझको बुलाने का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। ख़य्यूम भाई ने बहुत अच्छा चॉइस किया, क्योंकि ख़य्यूम भाई हमेशा तहलका ख़बरों पे यकीन रखते हैं, जो करंट टॉपिक पे रहता है। आज भी बेहद मैं मुतासिर हुआ उनके इस टॉपिक को चुनने से, क्योंकि आप फ़िलवक़्त पूरी नज़रें उर्दू एकेडमी के इस लैंड पर है, और ख़ास करके ये जो लैंड है, यहाँ पर कोई केसेस नहीं है, कोई कब्ज़ा नहीं है, जगह पूरी स्पेस खाली है और फ्री है, जाते ही कब्ज़ा मिले उसी वो है। इसलिए वो जगह को चुना गया, क्योंकि औकाफ़ी जितनी जायदादें हैं उस पर कहीं ना कुछ लिटिगेशंस है, उसको मसले को सुलझाने में टाइम लगता है, लेकिन इसको सुलझाने में टाइम नहीं। ओपन लैंड है और फ्री लैंड है, किसी का कब्ज़ा नहीं है। ख़ास करके देखने में ये चौंका देने वाली बात यह है, इसमें रातों रात बिला किसी पेपर नोटिफिकेशन के, बिला कोई ऑक्शन के,
बिला कोई टेंडर तलब करे और किसी की बोली नहीं हुई, कौन ज़्यादा रेट दे रहा उस बात का भी नहीं हुआ। पहले तो ये इख्तियारात ही नहीं है, इनको इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। और एक ख़ास बात यह है, जिस एकेडमी को ये लैंड अलॉट की गई थी, ये लैंड एकेडमी खुद किराए की बिल्डिंग में है। एकेडमी को दफ्तर के लिए जगह नहीं है, लेकिन इन लोगों को कंपनियों को देने को जगह है। एकेडमी आज जिसमें चल रही वो किराए की बिल्डिंग में है। जो भी हज हाउस में एकेडमी चल रही, महीना किराया पे कर रही। एकेडमी के लिए ओन लैंड नहीं है। आज एक हार्ड सिटी में ये लैंड था और ये 1 एकड़ 0.4 गुंटास है। इसमें एक नए शहर के लिए अच्छा एक ऑडिटोरियम भी तामीर किया जा सकता था। क्या ये हुकूमत, जो अपने आप को सेक्युलर कहलाने वाली ये हुकूमत, जिसमें कई करता धरता, यानी एक मिनिस्टर है, एक मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का एक शैडो है, फिर भी इतने बड़े बड़े चेयरमैन अपने आप को हाईकमान से ताल्लुक बता रहे, और राहुल गांधी ये कहते हैं कि कांग्रेस एक सेकुलर जमात है जो बैलेंसिंग देखती है, मुस्लिम को साथ लेके चलते हैं, मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। लेकिन उन्हें इतना समझ में नहीं आ रहा, जिसका लैंड तुम ले रहे हैं वही दफ्तर किराए की बिल्डिंग में है। तेलंगाना उर्दू एकेडमी का अगर वजूद देखेंगे आप, तेलंगाना उर्दू एकेडमी सिर्फ एक जियो के जरिए कायम हुई। एक ऐसा इदारा है, ना उसकी कोई जायदाद है ना कोई है, लेकिन इसको हुकूमतों ने इसको मजबूत किया। लेकिन ये हुकूमत उर्दू एकेडमी को दफ्तर तामीर करके दे सकती थी। उर्दू एकेडमी का वो हेडक्वार्टर्स होता था, वहाँ पर आप कोचिंग सेंटर भी लगाते थे। उर्दू एकेडमी के जरिए साबिका में आप खुद जानते हैं कई उर्दू कंप्यूटर्स के ट्रेनिंग क्लासेस चलाए जाते थे, टेलरिंग सेंटर चलाए जाते थे। उर्दू एकेडमी के जरिए स्कूल चलते थे प्राइमरी लेवल पे। उर्दू एकेडमी का आज पूरा सिस्टम खत्म हो गया। आज वहाँ 1 एकड़ 4 गुंठे ऐसी जगह पे है जहाँ पर पूरे कंपनी से और आसपास में आबादी वाला इलाका है, कोई जंगल में ये नहीं है। आप उसको अच्छी एक बिल्डिंग बना के पूरा एक बच्चों को खेलने के लिए उसमें आप तामीर कर सकते थे। उर्दू एकेडमी का दफ्तर किराए पे है, और इन लोगों की ये हालत है कि वही लैंड पे नजर जिस इदारे का वजूद नहीं है, जिस इदारे को किराया देना पड़ रहा महीने में, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी प्राइवेट कंपनी अचानक आ जाती है जिसको ये लोग लैंड लीज पर देते हैं। और जो जियो जारी हुआ, रातों रात जो जियो जारी हुआ, वो जियो में ना इनका किराया कितना रहेगा, इनको क्या बेस पे दिया गया, इनकी क्या टर्म्स कंडीशन है, वो चीज का भी जिक्र नहीं। और चौंका देने वाली बात यह है, एक साबिका दौर में 30 इयर्स दिया जाता था, लेकिन पिछले 20 ईयर से 30 साल का दौर निकाल दिया गया। कोई 30 साल के दौर के लिए नहीं दे रहा। 3 साल 5 साल है, 3 साल बहुत हो गया जो कारपोरेशन या बोर्ड को पावर्स दिए गए। लेकिन ये जब अचानक नमूदार हुआ 30 इयर्स के आस, ये बात आप देख लीजिए, पिछले आप एक 20 साल से 4 हुकूमतें गुजरी होंगी, कोई हुकूमत में 30 साल के लिए लैंड नहीं दिया गया अखिलियती इदारों का खास करके, मगर यहाँ पर अचानक रातों रात 30 इयर्स के लिए दे दिया गया। और एक नया शहर था वो, एक पुराने शहर में खाली एक एडवर्टोरियम चल रहा, उर्दू मस्कन बोल के, नए शहर में भी एडवर्टोरियम तामीर कर सकते थे आप। ये तो यहाँ तो उर्दू एकेडमी को आमदनी का जरिया भी बन सकता था। उर्दू एकेडमी खुद सेल्फ काम करने लगती थी। इतना अच्छा लैंड था, वो लैंड को उठा के दे दिए जी। उम्मीद पोर्टल आया, उम्मीद पोर्टल के जरिए आप क्या है सो औकाफी जायदादों को दर्ज करें। जामिया निजामिया की उम्मीद पोर्टल क्लियरेंस दे दिया 510 एकड़ की, वो लैंड के लिए भी खामोश है। और जो केसीआर साहब इस्लामिक कल्चरल सेंटर के लिए जो जमीन अलाट करे थे, उसके लिए 20 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हुए थे, वो लैंड का, लो लैंडों का भी पता नहीं अब तक। हम जियो जारी करें, जगह को आइडेंटिफाई करें, लेकिन ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बचे हुए है, माले गनीमत है और उसको लूट लिया जाए, और हुकूमत बस जैसी चलती है चला लिया जाए। अकबर हुसैन साहब, मैं अभी अकबर हुसैन साहब से भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप तो चेयरमैन रह चुके हैं माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के, तो ये कहा जा रहा है कि उर्दू एकेडमी के चेयरमैन साहब को पता नहीं है, जियो निकल गया, उनकी ज़मीन चले गई। तो ऐसा होता कि आप भी चेयरमैन थे, आपकी इल्म के बगैर कभी कोई जियो निकला था कि आपके दौर में? पहले तो मैं तमाम लोगों को सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और क़य्यूम भाई का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्यों क़य्यूम भाई 2001 से तेलंगाना तहरीर से ही एक अच्छे बर्नल इश्यूज़ पे उन्होंने पब्लिक को आवाम के सामने लाते हैं, उन्हें पूरा जान के बाद ही लाते हैं। मैं भी चेयरमैन करा हूँ,
क्योंकि हमारे केसीआर साहब जो चीफ मिनिस्टर थे, हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर कपिलेश्वर साहब थे, कोई सा भी जियो निकलता तो बगैर विदाउट चेयरमैन को नहीं मालूम से बगैर नहीं निकलता। और सबसे बड़ी चीज बात है वहाँ पर सबसे बड़ी बात, उर्दू अकाडमी में कोई स्पेशल ऑफिसर नहीं है, खुद माइनॉरिटी वेलफेयर को पूरा को महरूम बना के एक यतीम खाने का सर है। क्योंकि गुस्टा आप देख रहे हैं, शफीउल्लाह साहब भी एक डायरेक्टर है IFS ऑफिसर, उनको लेके आके सेक्रेटरी लाया, क्योंकि सेक्रेटरी देते हैं तो माइनॉरिटी वेलफेयर का पूरा उसका एक हक की उसकी पूरी जान रहना है। आप देखें परसों गुस्टा वरंगल में जिस तरह शादी खाने के लिए हमारे केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब हम लोग वहाँ पर 25 घंटे अलॉटमेंट किया था, शादी खाना 5 करोड़ पे भी दिया गया, उसको भी गुस्टा एक 15-20 दिन पहले दूसरों का अलॉटमेंट का से जियो निकाले थे। फिर इसके ऊपर हम बड़ा प्रोटेस्ट करे, KTR साहब का बहुत अच्छा था, वरंगल के अवाम के साथ फिर उसके लिए लड़े, फिर रिटर्न दे दी। ये हुकूमत सिर्फ जब भी आवाम के सामने आता है तो उसके सामने आते ही इमीडिएट लोग बैक लेते हैं। आज देखिए आप माइनॉरिटी पूरा वेलफेयर पूरा एक महरूम हो चुका है, एक यतीम खाना हो चुका है। आज मैं ये जान के आपको बोल रहा हूँ कईम भाई कि जब तक विदाउट कॉन्सेप्ट पूरे माइनॉरिटी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर और भी चेयरमैन साहब, ये हुकूमत में तो चेयरमैन मेरे को तो ऐसे दिख रहे कि बेजान कुछ मालूम ही नहीं है सर, उनका इशू रह रहा तो उन्हें कर रहे हैं। अवाम का इशू जब सामने वाले के ऊपर छोड़ दे रहे हैं, अब किससे क्या टैयब हो गए, क्या हो रहा नहीं मालूम। अवाम इसके लिए बहुत बेचैन है और ये जमीन दूसरों के हाथ में जाएंगी तो हम KTR साहब और KCR साहब से पूरी पार्टी से हम मही रंदो वहीद भाई रंदो वहाँ लेके जाएंगे। इस पे प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि ये हमारी उर्दू अकाडमी की लैंड है और कई आज मुस्लिम्स माइनॉरिटी से कई इदारे आज महरूम हो चुके हैं। आज हमको किराया बनने के लिए बाहर प्राइवेट बिल्डिंग्स में रहा, आज हमारी लैंड निकाल के आप प्राइवेट कंपनी को रेवंत रेड्डी साहब को नहीं दिख रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी के इदारों पे नजर रख रहे हैं। आप जाके देखो एंडोमेंट की लैंड पे आप एक नजर डाले तो वहाँ इमीडिएटली आपको FIR बुक हुआ था, इमीडिएटली आपको रिमांड किया जाता। आज अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी वेलफेयर को आज देखिए, आप देखिए जिस तरह गुस्टा सेक्रेटरी साहब ने उठा के एक 10 दिन पहले दिए, हमारे वही साहब और कई हम लोग पार्टी के लोग भी इस पर प्रोटेस्ट करे, अच्छा दिए देते इमीडिएट। जैसा एक बलबला शुरू हो गया एक अवाम में होते ही आज अहमद नदीम साहब को कल ही है परसों 2 दिन पहले उन्होंने 3 दिन पहले चार्ज लिए। एक वाहिद अच्छे ऑफिसर है, मैं क्योंकि मैं भी देखा हूँ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन है जब अहमद नदीम साहब एक अच्छे डेमोक्रेटिक लीडर भी है, अच्छे बात करने वाले भी, और अच्छा ये इशू हम चाह रहे हैं कि अहमद नदीम साहब चीफ सेक्रेटरी साहब उनको ऑर्डर देंगे। शेख मोहम्मद अजहर साहब आप तो डेलीगेशन में गए थे चीफ सेक्रेटरी साहब के पास, संजय जाजूस के पास, क्या बोले वो? अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया मौका देने के लिए। वहीद भाई की निगरानी में हम लोग वहाँ पर पहुँचकर जो है जो चेयरमैन को नहीं मालूम, किसको नहीं मालूम, वहीद भाई की निगरानी में उनको देने के बाद वो जो है बोले कि वहाँ पर इनबॉक्स में डाल दीजिए बोले, तो वहाँ पर हम लोग जाके डाल दिए। मतलब इतनी मुसलमानों के जायदाद ये लोग कांग्रेस की KCR साहब की गवर्नमेंट में अपोजिशन जो कांग्रेस थी जब, उस वक्त एक जो इशू भी नहीं था वो इशुओं को जो है मुसलमानों के उठाते थे। इतनी बड़ी लैंड जो है एक जगह को जो है जहाँ कुछ कर सकते मुसलमानों की भलाई के लिए, उर्दू का जो कल्चर ख़त्म हो रहा उसको ज़िंदा करने के लिए कर सकते, वो दूसरों को आसानी के तौर पे दे दिया जा रहा। वो भी उसके अंदर मुसलमान लीडर जो कांग्रेस के अंदर शामिल है, जो बड़े बड़े पोस्टों पे है, वो लोग भी खामोश है और आसानी से वो लोग भी दे दे रहे। तो ये जो वादों पे बोलकर आई है गवर्नमेंट, वो खुद अपने वादों पे नहीं टिक रही है। तो वही सब अब क्या करने का इरादा है? कईम भाई, इस इशू पे हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं है। मैं उर्दू एकेडमी के तमाम बायलास को भी ले लिया हूँ और एक्नॉलेजमेंट भी लिया हूँ। हम एक 4 दिन देखेंगे, 5वें दिन इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट से भी अप्रोच होंगे, क्योंकि वो लोग पूरा लीगल प्रोसेस भी इख्तियार नहीं करे थे उसको। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है ऑनरेबल हाई कोर्ट हमको ज़रूर इसके ऊपर स्टे देगा। हम इसका पीछा तो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये लैंड उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू की बखा के लिए है। ख़ास करके उर्दू एकेडमी को भी उठाने के लिए ये एक ही लैंड है। आज उर्दू एकेडमी कुछ तरक्की करना, खुद अपने ज़ाती दफ्तर में आना, क्योंकि वहाँ भी एक अच्छा ऑडिटोरियम तामीर हो सकता। उर्दू के लिए, उर्दू काज के लिए हम कांग्रेस गवर्नमेंट का आखिर तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, इनके गिरेबानों तक झांकेंगे। और ये बता देना चाहता हूं मैं इस आपके लाइव शो से, इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर वक्फ बोर्ड पे इंशाअल्लाह एहतजाजी धरना भी होगा। और पहले तो मैं ये चाहूंगा कि अजहरुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा, आप अखिलेती वजीर है, अगर आप वजारत नहीं संभाल सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप मिनिस्टर है, कोई मिनिस्ट्री कर रहा, आप वजीर है, कोई वजारत कर रहा।
तो ऐसा आलम है अजहरुद्दीन साहब को बिठाकर दूसरों से काम लिया जा रहा, ये हम देखने वाले नहीं है। हम इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कांग्रेस हुकूमत से ये साफ तौर पे कहना चाहते हैं, अगर वाकई तुम अकलियतों के लिए सेकुलर है, जितने वादे अकलियतों से किए हैं उसको पूरा किया जाए, फौरी तौर पर उसका अमल किया जाए। और जो हथेली में जन्नत दिखाकर कांग्रेस इख्तिदार की कुर्सी पर आई है, वो वादे पूरे करे। और मैं ये साफ तौर पे हम जामिया निजामिया के ऊपर भी हमारी स्टडी चल रही, जो लैंड दिया गया चीफ मिनिस्टर की जबान को बोलते नहीं, सांप सूंघ गया है। चीफ मिनिस्टर साहब इस पे मुंह खोलने के इरादे में नहीं है। एक दौर था चीफ मिनिस्टर साहब एक सोशल मीडिया चैनल के रिपोर्टर के साथ बैठकर लाइव ये कहते हैं कि तेलंगाना में जितनी मस्जिदें गैर आबाद है उसको बना दूंगा, उसको आबाद कर दूंगा। लेकिन आज वो चीफ मिनिस्टर हमको नजर नहीं आ रहा है। हमको शुरू से ही ये चीफ मिनिस्टर पर शक था और वो शक के दायरे में पूरा उतर रहे हैं। वाकई अगर वो चीफ मिनिस्टर सेकुलर है तो इन हरकतों को ये जो लोग कर रहे हैं उन पर फौरी एक्शन लिया जाए, और जो ऑफिसर्स भी इसमें इन्वॉल्व है उन पर इंक्वायरी की जाए और उनको फौरी इस ओहदे से बरतरफ किया जाए। क्योंकि जिस तरीके का काम ये लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा रहे, डिपार्टमेंट्स के इदारे महरूम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं उर्दू एकेडमी की ज़मीन जो मनीकोंडा में थी 1 एकड़ 4 गुंठे, उस ज़मीन को हुकूमत ने एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी को, क्या बोलना चाहिए, तोहफे में दे दिया या लीज़ में दे दिया, और इसका जियो भी जारी हो गया। हालांकि किसी को पता नहीं है, रातें रात ये हो गया, जिसकी वजह से सारी रियासत में बहुत हंगामा चल रहा है। सारे के सारे उर्दूदान तबके में बहुत हलचल मची हुई है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से मजम्मत हो रही है चौतरफ। अब ऐसा दिख रहा है कि आने वाले दिनों में ये इशू जनजी भी ले सकता है, और ऐसा हंगामा चल रहा है पूरी रियासत में। तो आइए नाज़रीन, बात करते हैं अकबर हुसैन साहब से, जो माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी थे। तो कैसा लग रहा है अभी ये जो चेयरमैन साहब हैं माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के या उर्दू एकेडमी के, अपने आपके जो ज़माने में जो चेयरमैन थे बीआरएस पार्टी के, उन लोगों में और इन लोगों में क्या फ़र्क आपको महसूस हो रहा है? कुछ पब्लिक का फ़ायदा हो रहा है या नहीं? तो देखिए साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को एक महरूम कर चुका है, क्योंकि इसलिए कि कई स्कीमात ऐलानात करे आज महरूम है। जिस तरह व्हीकल का हिंदो, लोन का हिंदो, स्कूटी का क्या हुआ? स्कूटी का भी पूरा खाली टेंडर बुलाया उन लोगों ने अंडरस्टैंडिंग के लिए, सब्सिडी भी बोल दिए, कुछ भी इस पर अब तक इम्प्लीमेंट है। कई लोग एप्लीकेशंस लगाए, कई लोगों कितने परेशान से बैंकर्स के जरिए से लगा कि इतना परेशान। हजोज में देखा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम हम लोग गए, क्योंकि जब से हुकूमत गए बाद हम एक खुद 2 खुद गए, क्योंकि इसलिए कि वहाँ पर खुद एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में एमडी नहीं है, हजोज में उर्दू अकाडमी वहाँ पर ऑफिसर नहीं है, कई इदारे महरूम कर चुकी हुकूमत। वक्फ बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही कहते ना? वक्फ बोर्ड की मीटिंग ने तारीख में पहली मरतबा है साहब, वक्फ बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही। वो तो वक्फ बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई तो चेयरमैन का इमीडिएट रीजन दे देना। कैसे आप बेस पे तुम कमेटियां रिलीज कर रहे, कोशिश पे ना रहे। आप देखिए, पर हम लोग वही साहब सब जो मिलके करे बाद गवर्नमेंट जब एक्शन में आई, अरे भाई इमीडिएट माइनॉरिटी वेलफेयर आओ, इमीडिएटली अहमद नदीम को लाया गया। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ साहब, आज मुसलमानों से खिलवाड़ कर रहे हैं, खाली बातें करें रेवंत रेड्डी और कुछ भी। हमारी हुकूमत केसीआर साहब ने, केटीआर साहब ने एक रिव्यू करते थे पूरे चेयरमैन से, एक माइनॉरिटी मिनिस्टर को लेकर। आप भी देखें कई स्कीमात को हम लोग लाया गया, शादी मुबारक में लाया गया, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन 100% में भी दिए हम लोग, 100% में भी कई 100% सब्सिडी दिए, 80% सब्सिडी दिए। मैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में था, तकरीबन 10 से 12 हज़ार में सेविंग मशीन्स दिया, फ्री दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कारां दिया, स्विफ्ट डिज़ायर कार्स दिया, कई अपने ब्यूटी पार्लर सेंटर्स दिए, कंप्यूटर सेंटर्स दिए, कई दिए। इन्हों आगे क्या करे लोग, खाली माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन खाली तनख्वाहें ले रहे लोग, सिर्फ पार्टी का प्रोग्राम करे। आपके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है तो उन्होंने बाहर टूरों मारे, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन मारे। आप ये लोग कौन भी हो, लोग सिर्फ पार्टी का काम करे, कोई अवाम का काम नहीं करे। अवाम इनके लिए बताएंगी कि क्या हो रहा, क्योंकि खाली लोग हमसे आंख चाली कर रहे हैं। इस आंख चाली का इलेक्शन का हम 28 में बताएंगे कि माइनॉरिटी से 420 420 बातें की हैं हुकूमत कांग्रेस। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अवाम गाँव में देखिए आज रो रहे हैं कि अवाम के फिर केसीआर साहब आना बोल के। तैयब शरीफ साहब, आपका क्या कहना है, क्या ऐसा लग रहा है आपको ये सारा वाक़या देख के? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तैयब शरीफ है। शुक्रिया आप लोगों का कि यहाँ पर बैठ के कुछ बात करने का मौका मिला। अभी जैसे मुद्दा चल रहा है ज़मीन का,
केसीआर साहब के ज़माने में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सहूलतें थी, सबको, जनजी को भी बोलिए, आप बड़ों को, हर किसी को स्कीमें थी। लेकिन आज के दौर में ये गवर्नमेंट आके इतना टाइम हो गया, अभी तक कोई नई स्कीम इनकी तरफ से आई नहीं, प्लस जो ऑलरेडी दे रहे थे वो भी नहीं मिल रहे। तो इसके लिए लोग भी परेशान है और केसीआर साहब के लिए परेशान है फिर भी। तब ये जो मुद्दा चल रहा है कि अभी ऐसा जो ज़मीन का दे दिए तो किसी को मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपने पावर को जो इस्तेमाल करे, जो समझ में आ रहा फ़ायदे के लिए, खुद के लिए, तो जो मतलब मनमानी हो रही इसके लिए, तो किसी के इल्म में नहीं है कि ये कैसा हो गया, कब हो गया। तो अगर ऐसा रहेगा तो मतलब लोगों के लिए क्या फ़ायदा है इसके अंदर, गवर्नमेंट को फिर लाना, इसके लिए क्या कोशिश करे जैसा है। तो पहली जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो बहुत बेहतर थी, 10 साल में कभी कोई तकलीफ नहीं थी, माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम हुआ। तो उम्मीद है फिर से वही गवर्नमेंट आए तो बहुत अच्छी बात है इसके लिए। तो वही साहब, ये आप लोगों का ये पॉलिटिकल वाक़या जो है ये अलग चीज़ है, लेकिन हम बताते हैं सहाफ़ियों के साथ भी जो हो रहा है, उर्दू हालांकि सेकंड लैंग्वेज है तेलंगाना की, लेकिन ख़ास तौर से उर्दू सहाफ़ियों को जो टारगेट किया जा रहा है, उर्दू सहाफ़ियों के एक्रीडेशन कार्ड सालाना जो देते थे गवर्नमेंट से, वो तक रोक दिए जा रहे हैं। तो हर मतलब बताना चाह रहा हूँ कि सहाफ़ियों को तो, उर्दू सहाफ़ियों को भी नहीं बख्श रहे लोग, गवर्नमेंट सही है। लेकिन हमारे को क्या है, कार्डा रोकते रोको, ज़बान नहीं पकड़ सकते हमारी, सही बात। क्योंकि हम लोग बिकाऊ नहीं है। वो बिकाऊ रहते थोड़े बहुत जो भी है वो लोग उन चल जाता, वैसे लोगों को एक्रेडिशन भी मिल जाता, हाउस साइड मिल जाता, सब मिल जाता, थैलियाँ लिफाफे सब। लेकिन हमारे जैसे लोग जो है किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। कार्ड रोक लो, क्या रोकते रोक लो ना, क्या कार्ड क्या ऑक्सीजन है। तो बहरहाल बोलने का मतलब ये, रोकना है तो सबकी रोको। वही उर्दू जर्नलिस्ट, तो अब आप तमाम का मैं जी मैं मैसेज दे दूं, ऑलरेडी हम लोग तो रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, और ख़ास करके जितने उलमाए कराम, जितने उर्दू के अंजुमने हैं, तमाम से फर्दन हम मिलेंगे, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे, इसके ऊपर बड़े पैमाने पर लोगों को साथ जोड़ेंगे, और जोड़कर उर्दू एकेडमी लैंड का हर लम्हे में, हर वक्त हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान भी निछावर करना पड़ा तो करेंगे। इसके लिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और जो लोग ये काम करे हैं उनको फौरी हुकूमत अगर ओहदे पे भी है तो बरतरफ करे और इस जियो को कलअदम करे। ये हमारी गुजारिश है। उलमाए कराम से मैं ये अपील कर रहा हूँ, आज इस लाइव डिबेट के जरिए मौलाना जाफर पाशा है, बड़े हमारी जुमेतुल उलमा हिंद जो कांग्रेस को जिताने में बहुत बड़ा रोल अदा करी, वो जुमेतुल उलमा हिंद आज कहाँ है? जागो, खाली बोलकर इख्तिदार दिला दिया और खुद जाकर आराम की नींद में मत सो, उठिए। मैं जमात इस्लामी के दफ्तर भी जाऊंगा, जुमेतुल उलमा से भी गुजारिश करूंगा, तामीर मिल्लत को भी जोड़ेंगे, सुन्नी उलमा बोर्ड को चुनेंगे, इंशाल्लाह पूरों को लेकर एक बड़े पैमाने पर मैं खुद मीटिंग बुलाऊंगा, इंशाल्लाह इस पर एहतजाज करेंगे। जिन लोगों ने भी ये लैंड का अगर गलत इस्तेमाल करने की उनकी नीयत है तो इंशाल्लाह उनको छोड़ेंगे भी नहीं। चलिए, तो नाज़रीन, आज का ये जो डिस्कशन था आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही गैर ज़रूरी हालात पे से गुज़र रहे हैं हम लोग, और गैर मामूली बात है ये कि एक सरकारी ज़मीन जो है, आप उर्दू की बका के लिए जो ज़मीन अलॉट की गई थी, उसको उर्दू की बका के लिए नहीं, खुद की बका के लिए कुछ लोग किसी को तोहफे में दे देते हैं, लीज के तौर पे दे देते हैं, क्योंकि उस ज़मीन की वैल्यू कम से कम 150 करोड़ है इस वक्त। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इसमें कौन कौन शामिल है, किसकी दिलचस्पी हो सकती है। और इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। अब दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।